नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें कल हमने पढ़ा था विश्व के मानव अधिवासों के बारे में, वीडियो में पढ़ा था। आज उसी अधिवासों के बारे में, नगरीय अधिवास के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नगरीय अधिवास की समस्याओं के बारे में, कि नगरीय जो अधिवास हैं उन अधिवासों में आने वाली समस्याएं, उन समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें देखो हमने अधिवासों के प्रकार पढ़े थे, ग्रामीण अधिवास तथा नगरीय अधिवास, जिसमें हमने ग्रामीण अधिवास के बारे में पढ़ लिया कि ग्रामीण अधिवास की समस्याएं हैं, ग्रामीण अधिवास क्या होता है, उसके समाधान के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे नगरीय अधिवास की समस्याओं के बारे में, कि नगरीय अधिवास में कौन कौन सी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, कौन कौन सी समस्याएँ आती हैं, उन समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि नगरीय अधिवासों की समस्याएं, जिसमें पहली समस्या है कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। कि नगरीय अधिवासों की पहली समस्या क्या है कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको बताया था कि किसी भी क्षेत्र के प्रति वर्ग या प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र का क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे है जनसंख्या घनत्व, यानी अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। कि जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, देखो कृषि जो क्षेत्र है उसमें मशीनीकरण के कारण से, तथा जो प्राथमिक व्यवसाय है वो अलाभकारी होने के कारण से, तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण से लोग क्या है रोजगार के लिए नगरीय क्षेत्र में पलायन करते हैं, जिसके कारण से नगरीय जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जनसंख्या वृद्धि होने के साथ साथ वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता है। तो यह जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो नगरों का आकार भी क्या होता है, उसमें बढ़ता है। नगरों का जो जनसंख्या बढ़ने से उसके आकार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। कि जो जनसंख्या के घनत्व बढ़ने से जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, जिससे जो नगर है उस नगरों के आकार में भी क्या होता है, विस्तार होता है। जिसके बारे में कि भारत में है, देखें कि भारत में 1981 में अगर देखें कि महानगरों की जो संख्या कितनी थी, जिसमें मैंने देखो नगरीय बस्ती के बारे में पढ़ा था, जिसमें नगर के बारे में, महानगर के बारे में, सन्नगर के बारे में तथा वृहत नगर के बारे में पढ़ा था। तो इसमें है कि भारत में जो बड़े नगर थे, महानगर हैं, उन महानगरों की 1981 में संख्या कितनी थी, 9 थी, जो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है, 53 हो गई है। वर्तमान में भारत में महानगरों की संख्या कितनी हो गई, 53 हो गई है। इसके अनुसार ही अगर विश्व में देखें तो विश्व में 2005 में विश्व में महानगरों की जनसंख्या कितनी थी, 438 थी, जो वर्तमान में कितनी है, 600 से भी अधिक है, 600 के लगभग वर्तमान में विश्व में महानगरों की संख्या है। तो ये पहली समस्या है कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व में नगरों का बढ़ता आकार, पहली समस्या। इसके बाद में आती है दूसरी समस्या कि गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। कि प्रादुर्भाव क्या होता है, उसका विकास या उत्पत्ति या वह बनना। कि गंदी बस्तियाँ हैं, अगर जनसंख्या प्रवास करेगी, जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो उनको रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, या पर्याप्त मात्रा में आवास उपलब्ध नहीं होंगे, जिसके कारण से जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय अधिवास है, उसमें क्या होती है, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होता है या विकास होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि मुंबई में जो लोग रोजगार के लिए प्लान करते हैं, रोजगार के लिए मुंबई में जाते हैं, तो उस क्षेत्र में मुंबई में वर्तमान में देखें तो लगभग 10% जनसंख्या कहाँ रहती है, जो कच्चे या गंदी बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या है। यानी 10% लोग कहाँ निवास करते हैं, गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। और उसी क्षेत्र में देखें तो 60% लोग हैं वो, या 60% तक लोग लगभग क्या करते हैं, सड़कों पर अपने या खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजारते हैं, या अपना जीवन बसर करते हैं, या सोते हैं, यानी फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या वृद्धि के कारण से या जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण से पर्याप्त उन्हें आवास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिनके कारण से वह गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव या उस क्षेत्र में गंदी बस्तियों का विकास होता है। तो दूसरी ये समस्या है कि नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के कारण से, या जो अधिवास है उनमें समस्या है कि जनसंख्या जाती है, जनसंख्या वृद्धि होती है, तो उसके कारण से जो गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होता है। तीसरी समस्या आती है पर्यावरण प्रदूषण।
कि पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या बढ़ेगी तो जिसके कारण से उन्हें आवश्यक वस्तुओं को उत्पादन के लिए अनेक प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होंगी तथा उसी प्रकार के उसी के अनुरूप जनसंख्या के अनुरूप क्या होंगे, वहाँ पे परिवहन के साधन विकसित होंगे, जिसमें सार्वजनिक है, कुछ निजी परिवहन है। ये परिवहन के साधनों का भी विकास होगा, परिवहन के साधन भी अधिक होंगे, जिसके कारण से उद्योगों से निकलने वाली जो क्या है चिमनियाँ हैं, परिवहन से निकलने वाला जो धुआं है, ये वातावरण को क्या करता है, नगरीय क्षेत्र में वातावरण अत्यधिक क्या होता है, प्रदूषित होता है या वातावरण प्रदूषण होता है या पर्यावरण प्रदूषण होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो टोक्यो जो शहर है विश्व का, टोक्यो शहर जापान में, तो उस जापान के टोक्यो शहर में प्रदूषण बढ़ने के कारण से समय समय पर यानी कभी कभी ऐसे समय आ जाता है कि लोगों को कृत्रिम ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है या कृत्रिम ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। इसके अलावा भारत में देखें तो भारत में दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, इनके में देखें तो इनके कुछ वर्षों में इनमें पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा क्या हो गई है, दोगुनी हो गई है, यानी 2 गुना डबल हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि इसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण से जो भारत के नगर हैं तो इन नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के कारण से तथा औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होने के कारण से तथा परिवहन साधन बढ़ने के कारण से इनमें जनसंख्या जो क्या है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण नगरीय अधिवास की तीसरी समस्या है। चौथी समस्या इसमें आती है उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य, कि ग्रामीण क्षेत्र के बजाय नगरीय क्षेत्र में जो उपभोक्ता या दैनिक काम में आने वाली जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। ग्रामीण क्षेत्र में उन वस्तुओं का मूल्य कम होता है, जैसे दूध है, पनीर है, छाछ है, जो लस्सी बोलते हैं इसको, या जो सब्जियां हैं, ये सभी दैनिक उपभोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं इन वस्तुओं का उच्च मूल्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये उस क्षेत्र विशेष में या नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार की जो दैनिक काम में आने वाली वस्तुएं हैं उनका उत्पादन नहीं हो पाता है। वो किसी निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवहन साधन के माध्यम से पहुँचाई जाती है, तो जिसके कारण से उपभोक्ता तक यानी वह वस्तु जहाँ उत्पादन होता है और उपभोक्ता तक पहुँचने के लिए उसमें परिवहन व्यय तथा बीच में जो व्यापारी होते हैं वो मुनाफाखोरी करने के लिए या मुनाफाखोरी या दलाली के रूप में जो पैसा खर्च होता है वो सभी उपभोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है, जिसके कारण से उपभोक्ता की जो वस्तुएं होती हैं या दैनिक काम में आने वाली वस्तुएं होती हैं उनका मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। पांचवी इसकी समस्या आती है खाद्य पदार्थों में मिलावट, कि खाद्य पदार्थों में कि नगरीय अधिवास है उन अधिवासों में जो भी काम में आने वाली खाद्य पदार्थ होते हैं, मिठाई वगैरह है या कोई भी मसाले हैं, उन सभी चीज़ों में यानी लगभग सामान में हम देखते हैं जिसमें मिलावट आती है या खाद्य पदार्थों में मिलावट, जिसके कारण से क्या होता है कि स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है कि नगरीय अधिवासों में खाद्य पदार्थों में क्या पाई जाती है, मिलावट पाई जाती है, कि जो बीच में जो लोग होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, वो अपना मुनाफा कमाने के लिए उसमें खाद्य पदार्थों में क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। छठी समस्या आती है इसमें अपराधों का बढ़ता स्तर, कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण से क्या है, लोग शहरी क्षेत्र की ओर प्लान करते हैं या शहरों की तरफ जाते हैं, जिसके कारण से शहरों की ओर जाने वाली जो जनसंख्या है या लोग जाते हैं उनमें पुरुषों की संख्या अधिक होती है। तो जिस नगर की ओर वो जाते हैं उस नगर में लिंगानुपात में परिवर्तन होता है या वहाँ लिंगानुपात घट जाता है, क्योंकि ये प्लान करने वाले या रोजगार के लिए जाने वाले लोगों में पुरुषों की संख्या अधिक होने के कारण से जो नगरीय क्षेत्र का लिंगानुपात घट जाता है, जिसके कारण से अनेक प्रकार के अपराधों के जो विकसित होते हैं या अपराध उत्पन्न होते हैं, जैसे अपराध में दुष्कर्म है, लूटपाट है या अपहरण के मामले हैं, इस प्रकार के मामले या हत्या के मामले हैं, इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। इसके अलावा जो शीघ्र धनवान बनने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शीघ्र धनवान बनने के लिए कुछ समाज कंटकों के चक्कर में आ जाते हैं, जिसके कारण से वे लोगों से क्या कराते हैं, जो कम पैसे में या शीघ्र धनवान बनने के लिए वे लोग क्या करते हैं, बैंक जो डकैती करते हैं, बैंक लूटना है, चोरी है, अपहरण है, हत्या है, लूट खसोट है, इस प्रकार के जेब काटना है, इस प्रकार के कार्यों को भी अंजाम दिया जाता है। तो ये अपराधों का बढ़ता स्तर है, क्योंकि उन्हें सही तरीके से या सही रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है और सही रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण से वे लोग अपने आजीविका चलाने के लिए इस प्रकार के अपराधों को अंजाम देते हैं। इसके बाद में आता है सातवीं समस्या है तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं रोजगार सामाजिक असहयोग। तीव्र आर्थिक सामाजिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग,
कि नगरीय क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है तो उनमें मकानों में क्या पाई जाती है, असमानता पाई जाती है कि सभी प्रकार या सभी लोगों के समान अधिवास नहीं होते हैं, समान प्रकार के नहीं होते हैं, समान अधिवासों में या समान मकानों में निवास नहीं करते हैं, सभी के पास समान संसाधन नहीं है, किसी के पास जो बंगले हैं, ऊंची ऊंची जो भव्य इमारतें हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंदी बस्तियों में अपने जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से जो नगरीय अधिवास है उसमें क्या है, तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग की भावना पाई जाती है कि लोग एक दूसरे से असहयोग की भावना यानी एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में सहयोग की भावना पाई जाती है, लेकिन नगरीय अधिवासों में असहयोग होता है, सामाजिक असहयोग पाया जाता है। ये इसकी 7वीं समस्या है। 8वीं समस्या इसकी आती है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। जो हमने देखो ग्रामीण अधिवास के बारे में पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी, उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि नगरीय जो अधिवास है उसकी समस्या में पढ़ रहे हैं कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी, कि लोगों क्या है प्रदूषण के कारण से या जो क्या है जो खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण से, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कुपोषण के कारण से क्या है अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके कारण से त्वचा संबंधी रोग हैं या हृदय संबंधी रोग है या श्वसन क्रिया से संबंधित रोग है, इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और वहाँ पे जनसंख्या इतनी अधिक होती है, रोगग्रस्त इतनी जनसंख्या अधिक हो जाती है कि उनके अनुपात में जो स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं हैं उन चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इसके बाद में आता है नगरीय कच्ची एवं गंदी बस्तियों की समस्या एवं समाधान के बारे में आता है कि नगरीय जो कच्ची या गंदी बस्तियां हैं उसके नगरों में जो जिसके बारे में मैंने पढ़ा था वो गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, तो इसका प्रादुर्भाव जो होता है तो उसकी समस्या जो कौन कौन समस्याएं होती हैं, यानी उसके विकास होने के बाद में उस गंदी बस्ती में कौन सी समस्याएं होती हैं और उसके क्या समाधान किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें देखो गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव के बारे में कि प्रादुर्भाव कैसे होता है या गंदी बस्तियां क्या होती हैं। तो गंदी बस्तियां देखो मुख्य रूप से जो रेल मार्ग होते हैं, नगरीय क्षेत्र में जो रेल मार्ग होते हैं, उपनगरीय रेलें होते हैं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती के बारे में जिसे स्लम के नाम से जानते हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है। तो इसमें है कि जो रेल मार्ग हैं, कुछ जो सड़क मार्ग हैं, उन सड़क मार्गों के किनारे जो लोग अभावग्रस्त होते हैं, जिन्हें कम वेतन में जो कार्य करते हैं या जिनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, तो वे अभावग्रस्त लोग उन क्षेत्रों में क्या करते हैं, गंदी बस्तियां का प्रादुर्भाव करते हैं या वे वहाँ पे रहते हैं, जिसके कारण से नगरीय क्षेत्र में क्या होती है, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव या विकास होता है। उन गंदी बस्तियों में देखो क्या होता है कि सड़कें जो होती हैं वो सड़कें क्या होती हैं 2 से 4 जो किलोमीटर तक होती हैं या 2 से 4 किलोमीटर क्षेत्र में फैली होती है और 2 से 4 मीटर तक क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। 2 से 4 मीटर तक क्या होती हैं, चौड़ी सड़कें होती हैं। इसके अलावा वो सड़कें क्या होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, घुमावदार होती हैं, सकड़ी होती हैं, उबड़ खाबड़ होती हैं। ये गंदी बस्तियों में नहीं सही प्रकार से उस बस्ती का योजनाबद्ध तरीके से उसको बसाया नहीं जाता है, बल्कि अपनी आवश्यकता अनुसार वहाँ पे लोग क्या है जो आवास बनाकर वहाँ पे रहते हैं, यानी आवास बनाते हैं और उस क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके अलावा उन क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं, गंदी बस्ती या कच्ची बस्तियों में जो लोग निवास करते हैं, वो लोग क्या है कम वेतन में जोखिमपूर्ण कार्य भी करते हैं। कम वेतन में कम पैसे में जोखिम भरे कार्य उन लोगों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलने के कारण से वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कम वेतन में भी वो कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे जोखिमपूर्ण कार्य हैं वो उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जो गंदी बस्तियाँ हैं उन गंदी बस्तियों को नगर है, महानगर है, उन गंदी बस्तियों को क्या कहा जाता है, उसमें स्लम या उन्हें क्या कहते हैं, गंदी बस्ती के नाम से जानते हैं। नगर या महानगरों में स्लम या उसे गंदी बस्ती या कच्ची बस्ती के नाम से उन्हें जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो हवा है यानी स्वच्छ वायु है, स्वच्छ पेयजल है तथा स्वच्छ जो शुद्ध प्रकाश है, प्रकाश से सही तरीके से नहीं मिल पाता, उन्हें स्वच्छ वायु नहीं मिल पाती है, स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से और अल्प पोषण के कारण से उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारी या विभिन्न प्रकार के रोग ग्रस्त होते हैं या विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते हैं। तो ये इसके बारे में नगरीय जो कच्ची बस्ती है या गंदी बस्ती है, जिसको नगर या महानगरों में क्या कहा जाता है, स्लम के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी कच्ची बस्ती के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे हम, देखो नगरीय जो कच्ची बस्ती है उस कच्ची बस्ती या गंदी बस्तियों की समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। समस्या है और समाधान है, तो सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे, समस्याओं के बारे में। तो अब आगे देखो समस्या। अब देखो आगे नगरीय कच्ची या गंदी बस्तियों की समस्याओं के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है, कि नगरीय जो
गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होता है, कच्ची बस्तियों का जो प्रादुर्भाव होता है, तो उसमें कौन कौन समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यानी उसके बनने से कौन सी समस्याएं उनके सामने आती है, तो उन समस्या के बारे में पढ़ेंगे। पहली समस्या है अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण, यानी जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, ऐसे पर्यावरण में, दूषित पर्यावरण में जो नालों के पास, नालों के निकट है, इन क्षेत्र में रेल मार्ग के पास है, सड़कों के किनारों पे है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद वातावरण नहीं है, ऐसे वातावरण में क्या करते हैं, ऐसे पर्यावरण में क्या करते हैं, आवासों का निर्माण होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा इसमें आता है सड़कों का अभाव, कि जो गंदी बस्तियाँ होती हैं वो बिना किसी योजना के बनाई जाती हैं, बिना किसी योजना के वहाँ पे आदिवासियों का निर्माण होता है, जो झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है, तो जिसके कारण से उनमें सड़कों का अभाव पाया जाता है कि उसमें सड़कें नहीं होती हैं, सड़कों का अभाव पाया जाता है। कुछ सड़कें होती हैं जो बहुत ही सकड़ी होती हैं, जो क्या है घुमावदार होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उबड़ खाबड़ होती हैं, जिसमें परिवहन के साधन जा नहीं पाते हैं, तो यह है सड़कों का अभाव। तीसरे इसमें आता है पेयजल, प्रकाश व शुद्ध वायु की कमी, कि गंदी बस्तियों में भीड़ भाड़ का माहौल होने के कारण से, आवास निकट निकट होने के कारण से, जो चौड़ी सड़कें नहीं होने के कारण से उसमें क्या है, पेयजल की से या स्वच्छ पेयजल की समस्या होती है। वहाँ पे जो प्रकाश से सही तरीके से प्रकाश नहीं पहुँच पाता है सूर्य का। इसके अलावा शुद्ध वायु की कमी होती है, यानी स्वच्छ वायु भी उन लोगों को नहीं मिल पाती है, क्योंकि प्रदूषण के माहौल में उन क्षेत्रों में, उसी प्रकार के वातावरण में उन्हें प्रदूषित वायु ही मिल पाती है। तो पेयजल, प्रकाश व शुद्ध वायु की कमी। चौथा आता है अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा, कि उसमें लोगों के बारे में मैंने पढ़ा पहले भी, कि जिसमें एक ही कमरे में एक ही परिवार के यानी 10 या 12 सदस्य रहते हैं, यानी अत्यधिक भीड़ भाड़ का माहौल होता है, जिसमें जो आवासों की संख्या कम होती है, आवासों की तुलना में या आवासों के अनुपात में जनसंख्या अधिक होती है, जिसके कारण से अत्यधिक भीड़ भाड़ रहती है। और भीड़ भाड़ से वहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जैसे वर्तमान में जो बीमारी चल रही है उस बीमारी की तरह यहाँ पे क्या है, अत्यधिक भीड़ भाड़ से क्या होता है, संक्रमण, एक दूसरे से लगने का या संक्रमण का खतरा रहता है, यानी बीमारी के संक्रमित होने के लोगों का खतरा बना रहता है भीड़ भाड़ के माहौल के कारण से। पाँचवें इसमें आता है कच्चे मकान से आग लगने का खतरा, यानी आवास उनके क्या होते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, कच्चे होते हैं, जो निकट निकट होते हैं, सड़कें या बीच में गलियाँ नहीं होती हैं, जिनके कारण से उनमें क्या है, आग लगने का खतरा रहता है। यानी एक झुग्गी झोपड़ी में आग लगने के कारण से उस बस्ती में, संपूर्ण बस्ती में आग लगने का भय रहता है या खतरा बना रहता है, जिससे उनका जीवन क्या होता है, जोखिमपूर्ण होता है उनमें। तो अत्यधिक जो कच्चे मकान होते हैं, अत्यधिक भीड़ भाड़ होती है कच्चे मकान से, उन क्षेत्रों में आग लगने का खतरा रहता है। छठा इसमें आता है शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, कि शौचालय जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से वो क्या रहते हैं, वंचित रहते हैं। जो गंदी बस्तियां हैं, कच्ची बस्तियां हैं, उन कच्ची बस्तियों को ये सभी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इस प्रकार की सुविधाएं हैं जो शौचालय जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शौचालय, आवास है, स्वास्थ्य है, जो चिकित्सा है, इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती हैं। उन्हें मूलभूत सुविधाओं का उनमें क्या रहता है, उन्हें अभाव रहता है। अगला है इसमें जो विद्यालयों का अभाव, कि उचित बच्चों को उचित शिक्षा दिलाने के लिए उस क्षेत्र में विद्यालय उपलब्ध नहीं होते हैं, विद्यालयों के स्कूलों की कमी रहती है, जिसके कारण से वे लोग क्या है, पढ़ नहीं पाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, और वो उसी प्रकार के वातावरण में घुल मिल जाते हैं, और उसी प्रकार के कार्य जो उनके माता पिता करते हैं उसी प्रकार के कार्य उन लोगों के द्वारा भी किया जाता है, कि उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिलती है। किसके कारण से, कि वहाँ पर विद्यालय स्कूलों का अभाव पाया जाता है। आठवां इसमें कम वेतन में जोखिमपूर्ण कार्य करने से असुरक्षित जीवन, कि वे लोग क्या है, रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण से वे लोग क्या है, कम जो वेतन है, कम वेतन में भी क्या है, जोखिमपूर्ण कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, या कम वेतन में जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं, जिसके कारण से उन लोगों का जीवन क्या रहता है, असुरक्षित होता है, यानी उनका जीवन असुरक्षित जीवन उनका होता है। यानी कम वेतन में जोखिमपूर्ण कार्य करने से, कि उनकी दुर्घटना के, यानी ऐसे कार्य करते हैं कम वेतन में जिसके कारण से वो कभी भी दुर्घटना घट सकती है, जिसका उनका जीवन समाप्त हो सकता है। तो ऐसे कार्य वो कम वेतन में करते हैं। किसके कारण से, क्योंकि उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। 9 नंबर की इसमें समस्या है कि अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा, यानी रोजगार नहीं मिलने के कारण से समय पे यानी सही प्रकार से उन्हें पोषण नहीं मिल पाता है, भोजन नहीं मिल पाता है, और अल्प पोषण मिलने के कारण से या अल्प पोषण के कारण से उन लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा बना रहता है, जिससे यानी अल्प पोषण से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, और उन बीमारियों का खतरा उन लोगों में या गंदी बस्तियों की जो समस्या है, गंदी बस्तियों के जो आदिवासियों में निवास करने वाले लोगों में बना रहता है। 10 नंबर में छोटे, कम एवं असुरक्षित आवास जो क्या होते हैं, मकान होते हैं, आवास जो बनाए जाते हैं उनके द्वारा वो छोटे होते हैं,
जो कम ऊंचे होते हैं, जिनकी ऊंचाई कम होती है, जो असुरक्षित होते हैं, जो कभी भी क्या है आंधी तूफान के साथ वो गिर सकते हैं, अत्यधिक तेज बारिश के साथ वो गिर सकते हैं, असुरक्षित होते हैं, यानी कम, जो छोटे मकान होते हैं कम ऊंचे होते हैं, ऊंचाई भी जिनकी कम होती है, तथा जो असुरक्षित होते हैं, ऐसे आवासों में गंदी बस्तियों के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। 11 नंबर में है समाज द्वारा हे दृष्टि से देखना, यानी इस प्रकार का भीड़ भाड़ का माहौल रहता है, वहाँ पे गंदगी रहती है, जिसके कारण से जो अन्य जो समाज है, वो समाज के लोगों के द्वारा उन्हें क्या देखा जाता है दृष्टि से देखा जाता है, या छुआछूत की भावना से उन लोगों को देखा जाता है। 12 नंबर में आता है कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने की समस्या। किन लोगों में क्या है, भीड़ भाड़ का माहौल होने के कारण से कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की क्या पाई जाती है, समस्या पाई जाती है। ये लोग जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, शराब पीना है, इस प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। जो कानून व्यवस्था बनाए रखने की इन लोगों में, ऐसे बस्ती में क्या पाई जाती है, समस्या पाई जाती है। तो ये हमारी है नगरीय कच्चे या गंदी बस्ती की समस्या है। जो कितनी समस्याओं के बारे में पढ़ा, 12 समस्याओं के बारे में पढ़ा। ये मुख्य क्या है इसकी, गंदी बस्तियों की 12 समस्याएं हैं, ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे ये समस्याएं जो सामने आते हैं तो इनके कुछ समाधान भी हो सकते हैं कि सरकार के द्वारा या उन लोगों के द्वारा या कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा इन सभी समस्याओं में क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं। यानी गंदी बस्तियाँ या नगरीय जो कच्ची बस्ती हैं, उन्हें नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं के क्या समाधान किए जा सकते हैं, तो उनके समाधान के बारे में पढ़ेंगे। ये समाधान और ये इनकी क्या है, समस्याएं, 12 समस्याएं। अब पढ़ेंगे आगे इनके समाधान के बारे में, जिसमें पहला इसका जो नगरीय कच्ची बस्ती या गंदी बस्ती की जो समाधान है, समस्याओं का समाधान उसमें है कि सरकार द्वारा निम्नतम दर पर आवास उपलब्ध कराना, कि सरकार है उन्हें निम्न या न्यून मूल्य या कम मूल्य में उन्हें क्या दे, आवास उपलब्ध कराए, निःशुल्क या निम्न कम मूल्य में आवास उपलब्ध कराए, ताकि वे लोग का जीवन क्या हो, सुरक्षित हो सके, उन्हें प्रत्येक लोगों को क्या आवास उपलब्ध हो सके, यानी निम्न दर पर उन्हें आवास उपलब्ध कराए। जैसे राजस्थान में देखें तो कोटा है, ठीक है, गुजरात में देखें तो अहमदाबाद है, इनकी तर्ज पर क्या है, लोगों को क्या है, आवास उपलब्ध यानी कम मूल्य में आवास उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि लोग क्या हैं जो सुरक्षित आवासों में अपना सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके। तो यह है सरकार द्वारा उन्हें निम्नतम मूल्य दर में या न्यून मूल्य में उन्हें आवास उपलब्ध करवाए। दूसरा इसमें आता है नल या टैंकरों के द्वारा, नल के द्वारा या टैंकरों के द्वारा उन्हें निःशुल्क या न्यून मूल्य में या कम मूल्य में उन्हें पेयजल या स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए, ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे, उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े या अनेक बीमारियों का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। कि सरकार द्वारा उन्हें नलों के द्वारा या किसी नल की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो उन्हें टैंकरों के द्वारा उन्हें निःशुल्क या फिर न्यून मूल्य में उन्हें पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये दूसरा उसका क्या है, समस्या का समाधान है, ताकि उनका स्वास्थ्य सही रह सके और उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। जिसमें हमने देखो समस्या में बड़ा पेयजल, प्रकाश एवं शुद्ध वायु की कमी, तो ये पेयजल उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। प्रकाश और शुद्ध वायु है उन्हें क्या है, सरकार द्वारा न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, तो ये सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध अपने आप ही हो जाएंगी। तीसरा समाधान आता है ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा की तरह न्यूनतम मजदूरी गारंटी जो कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्र में जो वर्तमान समय में चला हुआ है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है। इस प्रकार के कार्यक्रम को क्या है, नगर ग्रामीण क्षेत्र में और अधिक से अधिक चलाए जाएं, ताकि लोग क्या है ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें रोजगार उपलब्ध हो और नगरीय क्षेत्र में वो प्रवास नहीं करें, और नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार की जो गंदी बस्तियाँ हैं उन गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव या विकास नहीं हो। तो नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा की तरह उन्हें न्यूनतम मजदूरी गारंटी कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाए। उसके बाद में चौथा आता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएं, कि लोगों को क्या है चिकित्सा या स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें क्या किया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें निःशुल्क या न्यून मूल्य में उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और उन्हें अनेक जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से उनका स्वास्थ्य को सही किया जा सके या उन बीमारियों से उन्हें बचाया जा सके, यानी उसे कुपोषण से बीमारियाँ होती हैं उन बीमारियों से उन्हें बचाया जा सके। तो यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराए जाए, उन्हें उन केंद्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो ये इसके क्या है, समाधान है। पांचवा समाधान इसमें आता है कि गंदी बस्तियों में या कच्ची जो बस्तियां हैं उन बस्तियों में क्या किया जाए, विद्यालय खोलकर वहीं उन गंदी बस्तियों में विद्यालय खोलकर उन्हें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि आगे जो बच्चे हैं वो उसी प्रकार का जीवन व्यतीत नहीं करें बल्कि एक समृद्ध जीवन व्यतीत करें। इसके लिए उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में स्कूल खोले जाएँ और उन बच्चों को शिक्षा दी जाए या शिक्षित किया जाए।
छठा इसमें आता है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाए कि वर्तमान क्षेत्र में देखो कृषि कार्य है, कृषि कार्य में मशीनीकरण का उपयोग अधिक होने लगा है तथा अलाभकारी भी हो गई, यानी बहुत ही कम है। जैसे पानी की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के कारण से कृषि का लाभकारी होना, कृषि क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में फसल कृषि उत्पादन किए जाते हैं उन क्षेत्रों में मशीनीकरण का उपयोग किया जाना, जिसके कारण से और ग्रामीण क्षेत्र में अन्य कृषि के अलावा या प्राथमिक व्यवसाय के अलावा अन्य रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण से लोग कहाँ जाते हैं, नगरीय क्षेत्र में या नगरीय बस्तियों में प्रवास करते हैं और जिसके कारण से वहाँ आवास उपलब्ध नहीं होने के कारण से गंदी बस्तियों का क्या होता है, विकास होता है, प्रादुर्भाव होता है। तो इसकी समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सरकार के द्वारा अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि वो शहरों की ओर पलायन नहीं करें। सातों इसमें आता है चौड़ी सड़कों का निर्माण, उन्हें प्रकाश है, स्वच्छ वायु है, शुद्ध वायु है, उन्हें प्रदान करने के लिए उस क्षेत्र में उस बस्ती को सही तरीके से या सही योजनाबद्ध तरीके से उसे बसाना चाहिए और उनमें चौड़ी सड़कों का क्या किया जाना चाहिए, निर्माण किया जाना चाहिए। यानी चौड़ी सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कों का वहाँ पे निर्माण किया जाए ताकि यातायात के साधन, परिवहन के साधन उन्हें उपलब्ध हो, हर प्रकार की सुविधा उन्हें उपलब्ध हो तथा शुद्ध वायु और प्रकाश उन्हें प्राप्त हो सके। तो इसके लिए चौड़ी सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए। आठवां, उन्हें स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना चाहिए कि खुद के रोजगार जो चलाने के लिए या स्वरोजगार करने के लिए, खुद का कोई भी काम करने के लिए उन्हें ऋण की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए, उन्हें ऋण दिया जाना चाहिए। तो ये भी क्या है, जो गंदी बस्ती या कच्ची बस्तियों की समस्या का एक समाधान है ताकि वो स्वरोजगार कर सके, यानी खुद का रोजगार कर सके, दूसरे पर निर्भर नहीं हो, आत्मनिर्भर बन सके। इसके बाद में 9 है परिवार कल्याण कार्यक्रम कि परिवार कल्याण कार्यक्रम जैसे सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाई गई जो योजनाएं हैं, उसी प्रकार एक परिवार कल्याण कार्यक्रम है जो भी सरकार के द्वारा चलाया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम को चलाया जाना चाहिए। परिवार कल्याण कार्यक्रम पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि जनसंख्या को नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सके और गंदे बस्तियाँ हैं उनके विकास को कम किया जा सके, यानी वो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या विकास को रोका जा सके ताकि उन क्षेत्र में जो अधिक से अधिक उन्हें सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सके। और इसमें 10वां है कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना। कानूनी व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से बनाए रखना, उसे समय समय पर उस बस्ती का निरीक्षण करना, समय समय पर उस बस्ती को जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें उपलब्ध कराना, सही प्रकार की सुविधाएं उन्हें देना। तो ये सभी क्या है, कानून व्यवस्था उस क्षेत्र में जैसे अन्य क्षेत्रों में लागू होती है उसी प्रकार की कानून व्यवस्था उन बस्ती में भी लागू करना। और सरकार के द्वारा ये सभी कार्य करने से ये सभी प्रकार के समाधान है जो सरकार के द्वारा किए जा सकते हैं, जिससे जो नगरीय क्षेत्र में जो कच्ची या गंदी बस्तियाँ हैं उन बस्तियों के प्रादुर्भाव होता है, उस प्रादुर्भाव से जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से निपटा जा सकता है। उन समस्याओं के ये 10 समाधान पड़े, इन समाधान किए जा सकते हैं ताकि वो अपना जीवन सुचारू रूप से या सही जीवन व्यतीत किया जा सके। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, नगरीय जो कच्ची बस्तियाँ हैं उनकी समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनके बस्तियों के समस्याओं के बारे में, उनके समाधान के बारे में और नगरीय बस्तियों की समस्याओं के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अब कल के टॉपिक में आगे पढ़ेंगे हमें मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती के बारे में। ठीक है, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।